हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे। तो क्विक रिवीजन की इस नई सीरीज में आज का जो हमारा टॉपिक है वो है 1905 के बंगाल विभाजन और स्वदेशी आंदोलन। ठीक है, तो यहाँ से कई प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं, जैसे कि आपको कह देगा मिलान में हड़प्पा नीति, बंगाल विभाजन, अस्थायी बंदोबस्ती और सहायक संधि में सबसे जो बाद में हुआ है वो कौन सी आंदोलन था। ठीक है, इन सबों में कौन कौन में हड़प्पा नीति, बंगाल विभाजन, अस्थायी बंदोबस्ती और सहायक संधि। तो इन सब का हमें डेट अगर मालूम रहे तो हम इसे आसानी से पहचान सकते हैं कि कौन और कब कब हुआ है। तो सर्वप्रथम हड़प्पा नीति देखते हैं। हड़प्पा नीति किसके द्वारा लाया गया था? तो सन 1848 में लॉर्ड डलहौजी द्वारा हड़प्पा नीति लाया गया था। इसी को डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स भी कहा जाता है। बंगाल विभाजन कब हुआ था? तो बंगाल विभाजन लॉर्ड कर्जन के समय में 1905 ईस्वी में हुआ था। अस्थायी बंदोबस्ती 1793 ईस्वी में किसके द्वारा? तो कॉर्नवालिस के द्वारा। और सहायक संधि तो आपको याद ही होगा 1798 से लेकर के 1905 का जो कार्यकाल है वो लॉर्ड वेलेजली का है और भारत में सहायक संधि का जनक उसे ही माना जाता है। परंतु अगर वास्तविक रूप में देखें तो सहायक संधि की शुरुआत फ्रांसीसी गवर्नर लॉर्ड डुप्ले द्वारा किया गया था। ठीक है, तो इसमें कहा जाता है कि सबसे जो अंतिम की जो घटना है वो कौन थी? तो सन 1905 ईस्वी में जो बंगाल विभाजन हुआ था वो इसका सही उत्तर हो जाएगा। तो बंगाल विभाजन की घोषणा 20 जुलाई 1905 ईस्वी में, याद रखिएगा 20 जुलाई 1905 ईस्वी में उस समय के तत्कालिक जो आपको वायसराय थे जिसका नाम है आपको लॉर्ड कर्जन। ठीक है, तो कर्जन के द्वारा बंगाल का विभाजन की घोषणा किया जाता है, जिसके आलोक में 7 अगस्त 1905 ईस्वी में कलकत्ता के टाउन हॉल में स्वदेशी आंदोलन अर्थात बंगभंग आंदोलन की शुरुआत की जाती है। इसका नेतृत्व सुरेंद्रनाथ बनर्जी द्वारा किया जाता है। तो ये भी याद रखिएगा 16 अक्टूबर 1905 को विभाजन प्रभावी हो जाता है, जिसके कारण पूरे बंगाल का शोक दिवस मनाया जाता है। ठीक है, इसी दिन राखी दिवस भी मनाए जाते हैं और वंदे मातरम का नारा लगाया जाता है। लोग सड़कों पर नारा लगाते हुए चलते हैं कि विभाजन हमें नहीं चाहिए। ठीक है, तो याद रखिएगा इससे कई प्रकार के प्रश्न बनते हैं। जो बंगाल विभाजन कब हुआ था? तो 1905 में। इस समय गवर्नर जनरल यानी अर्थात वायसराय कौन थे? तो लॉर्ड कर्जन थे। बंगाल विभाजन की घोषणा कब किया गया था? तो 20 जुलाई 1905 ईस्वी में। ठीक है, स्वदेशी आंदोलन कब चलाया गया था? तो 7 अगस्त 1905 में। कहां शुरुआत हुआ था? तो कलकत्ता के टाउन हॉल में। ठीक है, इसके नेतृत्वकर्ता कौन थे? तो सुरेंद्रनाथ बनर्जी इसके नेतृत्वकर्ता थे। ठीक है, और बंगाल विभाजन प्रभावी किस दिन से हुआ है? तो 16 अक्टूबर 1905 को। ठीक है, तो यहां से जो है ना कर्जन द्वारा यह कहा जाता है कि बंगाल में जो है ना आपको क्या प्रशासनिक असुविधाएं हो रही है। प्रशासन की असुविधा की दृष्टि से बंगाल का विभाजन किया जा रहा है, लेकिन वास्तविक इसका कारण कुछ और था कि उस समय जो है ना बंगाल में राष्ट्रवाद की भावनाएं लोगों में बढ़ती जा रही थी, जिसको देखते हुए लॉर्ड कर्जन द्वारा यह नीति अपनाया गया, अर्थात इसे ही कहते हैं फूट डालो और राज्य करो। बंगाल विभाजन के समय बंगाल का जो लेफ्टिनेंट गवर्नर था वो सर एंड्रूज फ्रेजर थे। याद रखिएगा सर एंड्रूज फ्रेजर उस समय के बंगाल के लेफ्टिनेंट गवर्नर थे। ठीक है, और ये भी याद रखना है कि स्वदेशी आंदोलन अर्थात स्वदेशी आंदोलन का नेतृत्व किसके हाथ में था? तो सुरेंद्रनाथ बनर्जी के द्वारा। ठीक है, स्वदेशी आंदोलन का एक व्यक्ति थे जो इसका आलोचना कर रहे थे, अर्थात विदेशी वस्तुओं का जो है दहन किया गया था। ठीक है, जिसे निष्ठुर बर्बादी के रूप में देखा गया किसके द्वारा? तो रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा। ठीक है, इसी समय रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा अमार सोनार बंगला नामक एक गीत लिखा जाता है, जो सन 1971 में बांग्लादेश के गठन के बाद ठीक है उसका राष्ट्रगान के रूप में इसे अपना लिया जाता है। ठीक है, ब्रिटेन की वस्तुओं का बहिष्कार का जो सुझाव था वो कृष्ण कुमार मित्र द्वारा दिया गया था। ठीक है, बहिष्कार को राष्ट्रीय नीति के रूप में सन 1905 ईस्वी में ही अपनाया गया। बंगाल का विभाजन मुख्यतः किया गया था बंगाल में जो राष्ट्रवाद उस समय बढ़ रहे थे उसी को दबाने के लिए अर्थात कमजोर करने के लिए बंगाल विभाजन के विरुद्ध राष्ट्रवादियों द्वारा प्रारंभ किए गए क्या क्या? तो बायकॉट आंदोलन का मतलब ही यही होता है कि विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार करना। दूसरा स्वदेशी और तीसरा राष्ट्रीय शिक्षा पर जो बल दिया गया। ठीक है, स्वदेशी वस्तुओं को इस समय अधिक से अधिक प्रयोग में लाया गया और स्वदेशी वस्तुओं के कारण ही भारत में फिर से उद्योग अर्थात जो व्यक्ति
का अपने शिल्पकार हैं, कौशल तथा उद्योगों का पुनर्जीवन फिर से प्रारंभ हुआ। ठीक है, तो ये भी याद रखना काफी इंपोर्टेंट है। स्वदेशी और बहिष्कार पहली बार संघर्ष की विधि के रूप में जो कार्य किया था यह 1905 में ही, अर्थात बंगाल विभाजन के विरुद्ध ही हुआ था। किसमें? स्वदेशी पे जोर दिया गया और बहिष्कार पे। ठीक है, ब्रिटेन से जो भी वस्तु आते थे, आयात किया जाते थे, उन सारे वस्तुओं का विरोध किया जाता था और स्वदेशी वस्तुओं को अपनाया जाता था। वर्ष 1905 में विभाजन के विरुद्ध के फलस्वरूप इसका जो दोबारा विभाजन हुआ, कहा जाता है कि सन 1911 में दिल्ली में एक भव्य दिल्ली दरबार का आयोजन हुआ था। इस समय लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय भारत के वायसराय हुआ करते हैं। ठीक है, और इसी के समय में तृतीय दिल्ली दरबार का आयोजन किया जाता है। इस समय ब्रिटेन के राजा अर्थात महाराजा जॉर्ज पंचम और उसकी पत्नी मैरी भारत आते हैं और इसी समय अरुंडेल कमेटी की सिफारिश पर बंगाल विभाजन को रद्द किया जाता है और सन 1911 में कलकत्ता से भारत की राजधानी ट्रांसफर करके नई दिल्ली अर्थात दिल्ली कर दिया जाता है और इसी समय बिहार को भी एक अलग प्रांत के रूप में बनाने की घोषणा किया जाता है। ठीक है, तो याद रखिएगा अरुंडेल कमेटी की सिफारिश पर बंगाल विभाजन को तो रद्द कर दिया जाता है, लेकिन फिर भी बिहार को एक पृथक करके बंगाल का एक अलग गठन किया जाता है। ठीक है, तो बंगाल का द्वितीय विभाजन जो होता है वो सन 1911 ईस्वी में होता है। स्वदेशी आंदोलन का भारत यानी बंगाल से बाहर भी इसका काफी जोर शोर से प्रचार प्रसार किया गया। जिस तरह से अगर देखेगा तो दिल्ली में इसका जो नेतृत्व कर रहे होते हैं सैयद हैदर राजा के द्वारा दिल्ली में इसका नेतृत्व किया जाता है, मद्रास में चिदम्बरम पिल्ले द्वारा किया जाता है और महाराष्ट्र में आपको बाल गंगाधर तिलक द्वारा किया जाता है। महिला, कृषक, मुसलमान और बुद्धिजीवी में जो 1905 के स्वदेशी आंदोलन में प्रभावित रहे वो है कृषक और मुसलमान। कृषक और मुसलमान स्वदेशी आंदोलन से पृथक रहे। वह आंदोलन जिसके द्वारा वंदे मातरम को भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का शीर्षक गीत बनाया गया वो आपको स्वदेशी आंदोलन था। स्वदेशी आंदोलन के दौरान ही वंदे मातरम का नारा लगाया जाता था और विभाजन नहीं चाहिए का नारा लगाया जाता है। 16 अक्टूबर के दिन पूरे बंगाल में शोक दिवस मनाया गया और एक दूसरे के हाथों पर कलाई पे राखी बांधी गई। भारत के चरमपंथी और राष्ट्रवादी आंदोलन के काल के संदर्भ में निम्न कथन है। 1898 में राष्ट्रीय शिक्षा की योजना सतीश चंद्र मुखर्जी द्वारा तैयार किया गया था। याद रखिएगा 1898 ईस्वी में राष्ट्रीय शिक्षा की योजना सतीश चंद्र मुखर्जी द्वारा तैयार किया गया था और बंगाल नेशनल कॉलेज की स्थापना 1906 में किया गया था, जिसके प्राचार्य अर्थात प्रधान अध्यापक अरविंद घोष थे। टैगोर ने आत्मशक्ति की उपासना का उपदेश दिया, जिसका मुख्य उद्देश्य था गांव का सामाजिक और आर्थिक पुनरुद्धार करना। अश्विनी कुमार दत्त ने 22 साल के मुस्लिम किसानों के आंदोलन में उसका नेतृत्व किया। याद रखिएगा अश्विनी कुमार दत्त द्वारा 22 साल के जो मुसलमान कृषक थे, ठीक है, उनकी जो आंदोलन था उसका नेतृत्व कौन किया था? अश्विनी कुमार दत्त किए थे। स्वदेशी आंदोलन के संबंधित कुछ अन्य तथ्य हैं जिसको हम लोग जानते हैं। कुछ विशिष्ट मुसलमान थे जो स्वदेशी आंदोलन का समर्थन भी कर रहे थे। स्त्रियों ने आंदोलन में सक्रिय भागीदारी रखी, अर्थात यह कहा जा सकता है कि भारत में सर्वप्रथम जो है महिलाओं द्वारा जिस आंदोलन में भाग लिया गया वो आपको स्वदेशी आंदोलन थे। किसानों को न तो अधिक प्रभावित किया और न ही इसमें वे लोग शामिल हुए। तो स्वदेशी आंदोलन से सबसे मतलब अधिकतर किसान लोग इसमें भाग नहीं लिए, वो अपने आप को इस आंदोलन से अलग ही रखे। स्वदेशी आंदोलन केवल बंगाल तक ही सीमित नहीं रहा, क्योंकि हम देखते हैं कि दिल्ली में सैयद हैदर राजा द्वारा और मद्रास में चिदम्बरम पिल्ले द्वारा और जबकि महाराष्ट्र में बाल गंगाधर तिलक द्वारा स्वदेशी आंदोलन को आगे बढ़ाया गया। स्वदेशी आंदोलन के संदर्भ में और भी कथन है, जिसमें स्वदेशी आंदोलन के दौरान ही देश के शिल्पकारों, कौशल तथा उद्योगों को पुनर्जीवित करने का योगदान दिया गया। स्वदेशी आंदोलन के एक अवयव के रूप में राष्ट्रीय शिक्षा परिषद की स्थापना हुई। ठीक है, ब्रिटिश पत्रकार H.W. नेवियंस स्वदेशी आंदोलन से जुड़े थे। कौन? तो ब्रिटिश पत्रकार H.W. नेवियंस भारत के प्राचीन कला परंपराओं को पुनर्जीवित करने के लिए एक इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट की स्थापना अवनींद्र नाथ टैगोर द्वारा किया गया। याद रखिएगा इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट, इंडियन सोसाइटी
ऑफ ओरिएंटल आर्ट की स्थापना किसके द्वारा किया गया? अवनींद्र नाथ शर्मा द्वारा, टैगोर द्वारा। ठीक है, तो ये है हमारा बंगाल विभाजन और स्वदेशी आंदोलन से कुछ महत्वपूर्ण तथ्य, जो उम्मीद करते हैं आपको क्विक रिवीजन में काफी योगदान मिलेंगे। तो धन्यवाद।